नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बहुत सारी बातें हमको हमेशा से हमारा धर्म, हमारी फ़िलॉसफ़ी, सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस मामले में सभी धर्म एक हैं, सिखाते रहे हैं। और उन बातों का जो निचोड़ होता है वो ये होता है कि संतोषी सदा सुखी, सोचो साथ क्या जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा, इस पैसे का क्या करोगे, इन संसाधनों का क्या करोगे, निश्चिंत रहो, कुछ मत करो, तुम्हारे पास जो है वही काफ़ी है। ये कह के आपको संतुष्ट रखा जाता है, आपके दिमाग को ठंडा रखा जाता है। और ये काम लंबे समय से धर्म करता आ रहा है। और इसी वजह से एक फ़िलासफ़र ने धर्म को कह दिया था कि अफ़ीम है, तो लोग उससे नाराज़ हो गए थे। और आज तक वो तो क्या, उसके मानने वालों के भी पीछे पड़े रहते हैं जो ज़रा भी धार्मिक विचारधारा के लोग हैं। लेकिन अब एक साइंटिफिक रिसर्च में, एक स्टडी में ऐसा फैक्ट आया है जो आपको सोचने को मजबूर करेगा कि संतोषी क्या सचमुच सुखी रह सकता है? क्या उसके सुखी रहने का कोई आशय है? क्या उसके सुखी रहने का कोई अर्थ है? क्या वो एक आदमी जो बैठा हुआ है, जो कहानियाँ हम लोग सुना करते थे, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उससे लोगों ने कहा तुम फालतू क्यों बैठे हुए हो, कुछ काम करो। बोले काम करके क्या होगा, काम करके कुछ तुम्हारे पैसे कमाओगे, पैसे कमा के क्या होगा। बोले बीवी बच्चे आएंगे, बीवी बच्चे आके क्या होगा, घर बनाना, ये करना। उसने कहा इस सब के बाद भी क्या होगा। बोले आराम से रहना। तो कहना अभी मैं आपको आराम में नहीं दिख रहा हूँ। इस तरह की कहानियों के ज़रिए हमको ये हमेशा समझाया गया है। लेकिन आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये संतोषी सदा सुखी वाला मुहावरा, सोचो क्या साथ जाएगा वाली जो सोच है ना, ये इंसान के लिए हमेशा अच्छी नहीं होती है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ, कुछ जानकारियाँ लेकर आऊँगा जो आपके काम की हो सकती हैं। बातचीत आगे बढ़ाऊँ उससे पहले एक आंकड़ा आपको दे देता हूँ जिससे आपकी जानकारी खुलेगी। और वो ये है कि लोग कहते हैं कि इसका कोई अंत नहीं है। एक आदमी के पास में जो है सोने के लिए एक बिस्तर चाहिए, खाने के लिए कुछ रोटियां चाहिए, महल और अटारी बना लोगे तो क्या कर लोगे, अंटीला बना के भी रहना तो एक बिस्तर पे ही सोना पड़ता है। ये सब बातें आपको समझाई जाती हैं। और इन सारी बातों के, ये धर्म की जो बातें हमारे सबके दिमाग में हैं, उनका निचोड़ जो है वो जो भी हो, लेकिन जो हकीकत है जहाँ से मैं भी शुरू करूँगा, पहले आंकड़ा बता रहा हूँ, वो ये है कि दुनिया भर में 200 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति वाले 11% अमीर सिर्फ कोरोना काल में बढ़ गए हैं। सबके लिए कोरोना काल था, उनके लिए मौजी मौज थी, 11% बढ़ गए हैं। वैसे मेरा पूरा वीडियो है कि भारत में कितने अमीर, किस अमीर को कितना और धन लाभ हुआ, और अमीर कैसे अमीर होते चले गए, गरीब कैसे गरीब होते चले गए। और कुल 13,637 अमीर हो गए पूरी दुनिया में। 30 से ज़्यादा अमीरों की संपत्ति दुगनी हो गई है। और आम भारतीय की औसत संपत्ति 7% तक घट गई है। 7% आम जो भारतीय था उसकी जो संपत्ति थी वो एवरेज 7% कम हो गई है। महंगाई के कारण, मैंने महंगाई के वीडियो में भी आपको बताया था कि जब महंगाई बढ़ती है तो हमारी संपत्ति कम हो रही होती है। महंगाई का मतलब ये नहीं है कोई चीज़ महंगी हो गई, हमारी वैल्यू ही कम हो गई। क्योंकि हमारे पास जितने असेट हैं, जितनी संपत्ति है, उससे अब हम कम संसाधन खरीद पाएंगे। तो ठीक है, अब बात करता हूँ। अब इस सब के बावजूद भी आप कहेंगे कि भाई अमीर हो गए, इससे इसका मतलब ये थोड़ी कि संतोषी सदा सुखी नहीं है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक आंकड़ा, पूरी दुनिया में जो अमीर लोग हैं और नेता लोग हैं, नेताओं के पास भी बहुत धन और संसाधन होते हैं, उनको लेकर एक स्टडी की गई है। और उसमें यह है कि 1% जो टॉप के अर्नर्स हैं पूरी दुनिया के, 1% अर्नर्स, उन अर्नर्स, मैं संपत्ति नहीं बताऊंगा, चिंता मत करिए, उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो आम आदमी से 15 साल ज़्यादा है। यानी मैं अगर 65 साल जीऊँगा तो वो 80 साल जीते हैं। यानी जो संतोषी सदा सुखी वाली क्लास है ना, उससे लंबी उम्र नहीं होती है। लंबी उम्र होती है माल मट्टा कितना आपने कमाया।
उसकी वजह है और ये है कि दुनिया भर में लगातार जो ज़्यादा कमाई करने वाले एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट के पास में इलाज कराने के संसाधन आते जा रहे हैं। तो वो जब बेहतर इलाज करा सकते हैं, बेहतर भोजन पा सकते हैं, बेहतर चीज़ें पा सकते हैं, तो इसलिए वो स्वस्थ हैं। कई बार उनके बीमारियों के कारण ज़िंदगी खतरे में आती है, इलाज कराते हैं, ठीक हो जाते हैं। हमारे लोग बजट में ही मारे जाते हैं। बहुत सारे, मेरे एक मित्र थे, मुझे याद है उनके पिता का निधन हो गया था हार्ट अटैक से। ये करीब 20-25 साल पुरानी बात है। और मैं उनको यही बता रहा था कि ज़िंदगी में यार पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन उन्होंने बताया कि आज मैंने अनुभव किया कि पैसा ही सब कुछ होता है। अगर मेरे पास धन होता तो मैं अपने पिता को बचा पाता। ये जो दुखद स्थिति है ना, ये आपको आज बता रही है कि आज जो संतोषी सुधा सुखी वाला जो मुहावरा है, उससे ज़िंदगी नहीं चलती है। ये वाकई अफीम वाली बात है जिसमें आप मगन रह सकते हो। तो अब आगे अगर चलें तो ये जो वॉशिंगटन में रिसर्च हुआ है, ये कहता है कि 15 साल जीने वाले नेता हैं, उसमें 57,000 नेता, दुनिया भर में नेता और अमीर लोगों को का एक बड़ा सैंपल लिया गया, उन 57,000 लोगों का, और उनमें 11 जो हाई इनकम वाले देश हैं उनके 57,000 लोग, और इन लोगों की एवरेज एज निकाली गई और उसके आधार पर डिस्कस किया गया। तो पता चला कि भाई साहब, आम जनता की तुलना में तो ये लोग बहुत ज़्यादा मज़े में रहते हैं। मतलब इनका जीवन जब लंबा हो जाए, जीवन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मेरे आसपास, आपके आसपास, दुनिया में जो कुछ भी है वो जीवन के कारण है। जीवन नहीं तो सब समाप्त। और अगर मेरा जीवन मुझे नाप के 15 साल कम मिल रहा है दूसरे से, तो मैं संतुष्ट कैसे रह सकता हूँ? मुझे रहना नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो आंकड़ा है, ये बता रहा है कि 20वीं सदी में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो तेज़ी से बढ़ी है। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से अब लोगों का जीवन पहले से ज़्यादा लंबा होने लगा है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आयु, लिंग के अनुसार, और दूसरी चीज़ों को इसमें जोड़ा गया है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है धन। जिसके पास जितना ज़्यादा धन, वो उतना ज़्यादा जी सकता है। दुनिया के आम लोगों के मुकाबले ये जो खास लोग हैं, इनकी उम्र 15 साल ज़्यादा। अब ये जो सर्वे हुआ है ना, ये भारत में नहीं किया गया। अगर ये भारत में किया जाए तो भारत में जो पोषण का हाल है उसको देखते हुए स्थिति और ख़राब हो सकती है, क्योंकि भारत में तो खाने को ही नहीं मिल रहा है। बड़ी संख्या में आबादी, आपको पता है पूरी दुनिया में जितनी भूखमरी है, कल मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, उसमें 1/4 जो लोग हैं वो भारत में रहते हैं। इस भारत भूमि पर, जो देवभूमि है, जहाँ सभी देवताओं ने जन्म लिया, जहाँ जिसकी गौरव गाथा भरी पड़ी है हर तरफ, और हमको कहा जाता है इस पर आप गर्व करिए वरना आप विदेशद्रोही हैं। इस भारत पे दुनिया के 1/4 आबादी गरीबों की सिर्फ एक देश में रहती है, हमारे बगल में। और आबादी का बहाना बनाते हैं नेता, हमारे बगल में चीन है जो अपने यहाँ से गरीबी मिटा चुका है, उसकी आबादी हमसे ज़्यादा है। तो ये भी कहना जो है वो, उसकी वजह यही है कि वो लोग कर्म पे ध्यान रखते हैं, हम दूसरी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। और अभी ये बता रहा हूँ कि ये जो सर्वे हुआ है, ये किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सर्वे है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर हैं फिलिप क्लार्क और लॉरेंस रोप, इसके अलावा मेलबर्न यूनिवर्सिटी के लॉरेंस रुपएन और ट्रान डुई, इन लोगों ने इसका वो किया है, बाकायदा ये सर्वे किया है। और इसके हिसाब से इन्होंने 11 देशों का एग्जाम्पल लिया है। अब आप देखिएगा, ये जो 11 देश हैं, ये रिच देश हैं। ये वो देश हैं जिसमें आम लोगों की ज़िंदगियां भारत के आम लोगों से बेहतर हैं। और आपको मालूम है, जो बड़े लोग होते हैं उनकी ज़िंदगियों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि वो कितना भारतीय हम जानते ही हैं। अंबानी साहब को अगर लग रहा है कि एक्सपोर्ट करना है तो करे जाओ, भारत सरकार पे बोझ पड़ता है तो पड़े। भारत सरकार को पेट्रोल डीजल पेट्रोल पंप पे नहीं मिलेगा, उसको इंपोर्ट करना पड़ रहा है बाहर से, क्योंकि अडानी जी को, अंबानी जी को मज़ा आ रहा है बाहर बेचने में। तो ये जो कंडीशन है, इसका मतलब ये है कि अमीरों की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं, जो ये गरीबों की ज़िंदगी में फ़र्क होता है, ऑस्ट्रेलिया और भारत के आम लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क होता है। और ये जो रिच देश हैं उनमें ये गैप आया है। और जिन देशों में स्टडी हुई है वो देश कौन से हैं? उसमें हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, कनाडा, फ्रांस,
जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका। ये सारे बड़े देश हैं, रिच देश हैं, जहां आम आदमी की ज़िंदगी पहले से ही भारत के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा, जब वहाँ पे 15 साल का अंतर आ रहा है, तो आप कल्पना कीजिए कि भारत जैसे देश में जहाँ गरीब अमीर की खाई बहुत ज़्यादा है, जो गरीब जनता के लोग हैं उनको अगर कोरोना जैसी महामारी आ जाती है तो उनको अन्न फ्री में बांटना पड़ता है, तब जाकर उनका जीवन बचाया जा सकता है। लिखते रहते हैं कि लोगों को जो है वो ये मुफ्तखोरी बंद करनी चाहिए इस भारत देश में। तो जब इन देशों में इतनी ज़्यादा अंतर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, तो भारत जैसे देश में क्या होगा? और इस देश में, भारत जैसे देश में, दूसरे देशों में क्या हम संतोषी सदा सुखी रह सकते हैं? क्या हम ये सोच के चल सकते हैं कि निश्चिंत रहिए, सब भली करेंगे राम? क्या राम वाकई भली कर सकते हैं या कर रहे हैं हमारा? अभी कुछ लोग कह रहे होंगे आप अपने धर्म का नाम ले रहे हो, दूसरे धर्म का नाम नहीं ले रहे हो। इसमें धर्म सारे शामिल हैं। सारे धर्म आपको तरह तरह के भुलावे में रखते हैं, तरह तरह के आपको आश्वासन देते हैं, आपको देते कुछ नहीं हैं। आपसे कहते हैं मस्त रहे भाई, सब ठीक है तेरे लिए, भजन कर, एक गुरु चुन ले, तेरे का दुख कट जाएंगे। दूसरा धर्म कुछ कह रहा है, तीसरा कुछ कह रहा है, चौथा कुछ कह रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि जो लोग ये सब काम कर रहे हैं उन सब लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बदलाव जिनके जीवन में आ रहा है वो अलग ही लोग हैं, वो धर्म का इस्तेमाल अपने लिए करते हैं। अगर उनको मुझसे 15 बल्कि भारत के संदर्भ में देख लूँ तो 20 साल ज़्यादा अगर ज़िंदगी मिल रही है तो भैया धन संपत्ति ही सब कुछ है, जीवन नहीं तो कुछ नहीं। अगर जीवन ज़्यादा मिल रहा है धन से, तो आप कल्पना कर लीजिए कि कैसी धनवादी स्थिति में हमारा देश पहुंच गया है। और इसीलिए हमारे देश में बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान, देखिए हर समय हर धारा के ऋषि मुनि और हर धारा के दार्शनिक रहे। हमारे देश में चारवाक हुए और वो कह के गए कि इस जीवन में जो कुछ है यही है, मर गए तो कुछ नहीं। तो वो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उनका एक उनकी लाइन काफ़ी प्रचलित है, क्योंकि उनको तो उस वक़्त के जो सारे मठाधीश थे उन्होंने उनको तो जला ही दिया था, उनके पूरा साहित्य जला दिया था, बहुत थोड़ा सा बचा है। तो उसमें वो कहते हैं कि इसके बाद कोई जीवन नहीं है और इसलिए जो करनी है ऐश अभी कर लो इस धरती पे। ये भी हमारे ऋषि थे, ऋषि बृहस्पति इस देश के ही ऋषि थे, जो ये मानते थे कि कोई पुनर्जन्म नहीं होता है, कोई आध्यात्मिकता नहीं होती है, जो कुछ है यहीं पे है, आप खत्म जीवन खत्म। तीसरे ऋषि कर्ण, वो तो बहुत हाई लेवल की बात कहते थे, जो आज साइंस जहाँ पहुँचा है वो 2000-2500 साल पहले लिख के चले गए थे। और ऋषि कर्ण कहते थे कि यहाँ के बाद में कोई जीवन नहीं है, मनुष्य कुछ कण होते हैं, उन कणों से बना हुआ है और उन्हीं के, जिसको आप अणु परमाणु नाम देना, जो नाम देना ले लीजिए। और मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो कणों की उच्चतम अवस्था है, यानी कणों का वो सबसे ज़्यादा रिफाइनमेंट है। और धरती पे जो कुछ है सब कणों से बना हुआ है, जितनी भी सृष्टि है, यानी ना तो इसका कोई रचयिता है, ना कोई ईश्वर है, ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना 72 हूरे हैं, कुछ भी नहीं है, सब यहीं खत्म है। ऐसा लिख के गए हमारे देश के अपने बड़े बड़े दार्शनिक, लिख के गए। उनको बाद में हमने ऋषि कह दिया, फिर बाद में उन्हीं की पूजा करने लगे मंदिर में डाल के और उनकी बातें भुला दी। तो जो भी है, संतोषी इतना सुखी भी नहीं रहता है, भुलावे में रह सकता है। शुतुरमुर्ग रेत में अपना सिर घुसा देता है तो उसको लगता है पीछे कोई नहीं है। आप भी जाएंगे, शाम को जाएंगे, भजन गाएंगे, दोस्तों के साथ में उस म्यूज़िक में आप मगन हो जाएंगे और आपको लगेगा कि बस आनंद आ गया। इसी चक्कर में हिंदुस्तान में कई लोग मुसलमान बन गए। बाहर से सूफी लोग कहते हैं ना कि तलवार की धार पे, मेरा वीडियो है पूरा, तलवार की धार पे मुसलमान नहीं बनाया गया, कुछ एक को बना दिया होगा।
इसी चक्कर में कोई पूछता नहीं था दलित को, खाने को कोई दे नहीं, पास में कोई बैठने नहीं दे, वो चले जाते थे मज़ारों पे। सूफ़ी लोग ढोलक बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, डांस हो रहा है, फ्री का खाना मिल रहा है। लोगों को लगता था यार ये लोग अच्छे हैं, ये सम्मान भी देते हैं और पास में भी बैठने देते हैं और यहाँ पे एंटरटेनमेंट भी है, तो इसी को ज्वाइन कर लेते हैं। करते चले गए। बहुत सारी मस्जिदें पुराने ज़माने की, मोहम्मद साहब के ज़माने की मस्जिदें हिंदुस्तान में। अब इसको आप कह सकते हैं कि मैं कुछ और कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि धर्म कैसे व्यक्ति को शिकार बनाता है। वो मेरे धर्म का हो, तेरे धर्म का हो, किसी का भी हो, वो आपको भुलावे में डालता है, वो आपको संगीत में, दूसरी चीज़ों में धुत रखता है। धुत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और उसके अंदर आप अपने अधिकार भूल जाते हैं, आपसे जो छीना जाता है वो भूल जाते हैं। यही काम आधुनिक काल में एनजीओ कर रहे हैं, ताकि सरकार के जुल्म जातियों से आपका ध्यान बटाया जा सके। आपको आके कोई आयरन की गोली दे जाएगा, आपके बच्चों को कोई पढ़ा जाएगा और आपका जीवन चलता रहेगा। तो आप ये नहीं देखेंगे कि आपका हक कौन मान रहा है और किसकी लॉकडाउन के दौरान संपत्ति दुगनी से ज़्यादा हो गई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।